नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन तमाम सवाल खड़े कर गई। पंचायत चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव के परिणामों और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सियासी गलियारों में विश्लेषण चलता रहेगा। जिस तरह की बाड़ाबंदी हुई, जिस तरह का जोड़ तोड़ हुई, उस तरह पूरे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान भी लगा दिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन सवालिया निशान 2023 के दावों को कमजोर करते हैं। इसी पर देखिए आज की हमारी खास पेशकश, बाड़ाबंदी जोड़ तोड़ मिशन 2023 पर जोर। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकरलाल तिवारी जी। बहुत इनका नाम है सतना विंध्य क्षेत्र में, पूरे प्रदेश पर भी काफी नजर रखते हैं राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी मौजूद हैं हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार शर्मा नंगेले जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, आपसे लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन आज जो स्थिति बनी है, जिस तरह से जिला पंचायत का भी रिजल्ट आ गया, जनपद भी आ गया, निकाय भी पूरे हो गए, क्या कहेंगे 2023 के लिए? अब बिल्कुल है कि अब चिंता की बात रह गई है कुछ? मैं आपसे विनम्रता से कहूं, सर्वप्रथम तो मैं जीत के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा साहब को और उन असंख्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने प्राणपूर्ण से मेहनत करके और इस चुनाव की जीत हासिल करी। और सबसे बड़ी अभिनंदन, सबसे बड़ी बधाई प्रदेश की जनता को कि उसने राजपथ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास का जनरत लेकर गांव गांव जा रही है, उसमें उसने सहयोग और भागीदारी अदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को, उनके प्रतिनिधियों को चुनाव में विजयी दिलाई। इसका मतलब है इस प्रदेश के अंदर हो रहे जन कल्याणकारी कार्य और विकास कार्य, इनसे प्रदेश की जनता आशान्वित है, संतुष्ट है, और वो भारतीय जनता पार्टी को ही काम करने का अवसर देना चाहती है। अब बात आई जो तमाम कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को तो काम इतना बचा है कि भैया हार गए तो फिर मैंने एक ही आजकल तो कम बोला है अभी नगर निगम चुनाव में कि हार गए तो बोलने लगे कि साहब वो ईवीएम का दोष है। जहां ये जीत गए वहां इनको कुछ कोई दोष नजर नहीं आता, अन्यथा प्रशासनिक दुरुपयोग किया गया है, धन बल का उपयोग किया गया। अरे दूध के धुलो, लोकतंत्र की बात करते हो। तुम्हारी कांग्रेस का इतिहास ये है कि तुमने पार्लियामेंट को 6 साल का कर दिया था, जब सारे देश के विरोधी नेता जेल के अंदर थे। अपने घर की पंचायत बुला करके पार्लियामेंट में 5 वर्ष के पार्लियामेंट को 6 वर्ष कर दिया जी। बात करते हो तिवारी जी, अब जवाब। दल बदल की बात अगर कांग्रेस के लोग करते हैं, ये जो अभी प्रवक्ता है कांग्रेस के, भले न जानते हो, पर ये देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, ये क्या है, कौन है, इनको किसने पैदा किया? देश के अंदर दल बदल और पूरी की पूरी सरकार को एट द मिडनाइट चेंज कर देना, अपनी गोद में बैठा लेना, ये पाप भी कांग्रेस के इतिहास का कलंक है। एक सवाल, हमें ज्ञान न बताए। हार गए हैं, जनता के बीच में जाए, हम जीते हैं, प्रदेश की जनता का अभिनंदन है, बधाई है, और प्रदेश के नेतृत्व को, मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह जी को बधाई। बिल्कुल तिवारी जी, जीते हैं तो भी जनता के बीच जाना है, हारे हैं तो भी जाना पड़ेगा, बार बार मौका भी मिलेगा। सिद्धार्थ नहीं जाते ना साहब। सिद्धार्थ जी, 3 साल से विपक्ष का रोल जो ये अदा करना था, ये आप सबकी कमेंट है जी, मेरी अकेले की नहीं। इन्होंने कोई विपक्ष, ये दूध पीने वाले मजनू, दे हैव नो नेटवर्क। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक बहुत खुशनुमा माहौल मिला, लेकिन उसके बाद देखा जनपद में और पंचायतों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया। आज जिस तरह से परिणाम आए हैं जिला पंचायत में, तो बिल्कुल ये कहा जाए कि बीजेपी का कहना है दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाए। देखिए अमित जी, जनपद और पंचायत का जो आंकड़ा है वो हमारे पास, हम लोग जो जीते थे जनपद में, 83% था। और ये बात भी स्पष्ट थी, हम लोग पूरी तरह से बड़ा
कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग अपने अपने जनपद अध्यक्ष जिता रहे हैं। पर आप देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में ही ये बोल दिया था, और 2 दिन पूर्व हमारे मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा जी ने इस बात को बता दिया गया था मीडिया के समक्ष कि इस चीज मतलब पुलिस पैसा प्रशासन का पूरा दुरुपयोग हो रहा है और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। ये बात हमने पूर्व में विदित थी और बता भी दी थी, और हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। आप देखिए किस प्रकार से राहुल लोधी हमारे उसको धमकी दे रहा है और किस प्रकार से प्रशासन ने जीते हुए हमारे कैंडिडेटों का चुनाव नहीं हुआ। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी नहीं बोलिए, आप आदरणीय बुजुर्ग हैं, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी मत बोलिए। बोल लीजिए, पर गिनती नहीं हो। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी नहीं बोलिए। आप आदरणीय बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। बोलिए जी जी धन्यवाद। तो आप ये देखिएगा, अब मेरे हिसाब से तो अब इलेक्शन खत्म कर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सिलेक्शन चालू कर देना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखिए हमारे 7 कैंडिडेट आज भोपाल में थे, किस प्रकार से उनको डरा धमका के होटल में से लेके गए, बाकायदा पुलिस प्रशासन उनको वहां से उठा के लेकर आई है। उनको हम लोगों ने एक जगह पे एकत्रित करके रखा हुआ था और लेकर गए और उनको थाने में बैठा लाए, जिसमें से हम लोग 5 को लेकर आ गए थे, फिर पुनः 1 को उसमें से ले लिया, 4 को हम लेके फिर गए। ये घटनाक्रम 2 दिन से चल रहा है और उसका हमने पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई भी। और आप देखिए संवेदनाएं और राजनीति को कैसे कलंकित किया गया। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब गेट पे खड़े हुए थे तो उनके ऊपर झूमा झटकी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर प्रशासन पूरा बल किस प्रकार से टूटा और उसको कैसे महिमा मंडित किया गया है। अपना कृत छुपाने के लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी का फोटो वायरल कर रहे हैं, उसके ऊपर संवेदनहीन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, चोर। मतलब आप ये देखिएगा, सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं 18 वर्ष से। कभी स्वर्णिम मध्य प्रदेश, कभी विकसित मध्य प्रदेश, कभी बोलते थे कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इंद्र जी सिद्धार्थ जी, इस तरह के चुनाव में इस बार जो निकाय चुनाव में जनपद में और जिला में जिस तरह की कुछ हिंसा भी देखने को मिली है, जानते हैं कि क्या इस बार कुछ ज्यादा देखने को आई है? क्या इस बार तीनों चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ हुए, कारण ये रहा क्या सरमन जी? देखिए अमित जी, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि चूंकि 7 साल बाद चुनाव हुए, नगरीय निकाय के और पंचायत के चुनाव, तो जो राजनेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं सभी राजनीतिक दलों के, उनमें उत्साह का माहौल था। और अब उनकी उम्र भी हो गई तो सब का अपना समय भी थोड़ा उम्र के लिहाज से। शर्मा जी, आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए, आज जिस तरह से जिला पंचायत में ये कहा जाए कि पिछले बार जितनी सीटें थी लगभग वही आंकड़ा दोहराया है, तो क्या कांग्रेस ने इसमें गेन नहीं किया कुछ भी? क्या ऐसे में 2023 की तैयारी हो पाएगी? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक तो पहले जो जितने भी जनप्रतिनिधि जो भी चुनाव जीते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद के प्रतिनिधि हो, जिला पंचायत के हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, इन सभी संस्थाओं के उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ मैं जी। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो रिजल्ट जो होना चाहिए, जहाँ जो जिस तरह के जो होना चाहिए, हम लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में जो चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए संतोषजनक चुनाव परिणाम आए हैं। और जो सरकारें होती है उसका थोड़ा झुकाव, एक रुझान जो होता है, लेकिन लोगों का ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये देखने को हम लोगों को मिले हैं। और आने वाले चुनाव में इसका भरपूर कांग्रेस पार्टी में इसको फायदा और इसका लाभ मिलेगा। और जो मेन जो चुनाव है 2023 का विधानसभा का, जिसमें मुख्यमंत्री और सरकार राज्य की जो बनना है, वो निश्चित हम लोगों के फेवर में आएगा। जी, लगता है संपर्क बाला बच्चन जी से टूट गया। आपकी आवाज नहीं आ रही है बाला बच्चन जी, लगता है कुछ नेटवर्क। जी, मुझे आ रही। जी बताएं। जी इसका एक बाला बच्चन जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद हम चर्चा में फिर से वापस होते हैं। शंकरलाल जी तिवारी जी, आप बिल्कुल विंध्य में सब जगह बिल्कुल नजर आपने बना के रखी है, लेकिन जिस तरह से बाला बच्चन जी भी आप बता रहे थे कि बहुत चिंता की बात नहीं है, पिछले बार का जो रिजल्ट था वही है और इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी को इतनी उम्मीद से थोड़ा कम मिला है। तो ये देखने में वादे जिस तरह से बोले थे कि जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे गायब हो गए।
अब लगता है कि साल भर बचा है, क्या उन मुद्दों पे लौट के आ पाएगी बीजेपी? नगरीय निकाय पर अपन बहुत बहस कर चुके, आगे भी होनी चाहिए और उसके समीक्षा भी होनी चाहिए। जी पर उस सबके बावजूद नगरीय निकाय में आपने देखा है कि अभी जिला पंचायत में इनको बहाना मिल गया है कि प्रशासन का दुरुपयोग। नगरीय निकाय चुनाव में जब जहां ये जीते महापौर का चुनाव, एक आध जगह मुरैना छोड़ करके बाकी सब जगह पार्षदों का चुनाव जो था, तो उसमें इतनी दूर का अंतर है कि ये 12 है तो हम 22 है, और इसलिए वो वोट भी घर से निकले हैं और घर से निकल के वहां गए हैं। मैंने बार बार कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्ति का अपना संबंध, व्यवहार, जातिगत समीकरण, ये तमाम बातें सामने होती। और इस नाते जन समर्थन की जहां तक बात है, ये पहले बोलते थे जो तो जिला पंचायत में हम 75%, 60%, 70% जीते हैं। आज जब परिणाम आए तो 41 सीट बीजेपी ने जीती है, 9 सीट इनको 8 सीट इनको मिली है, 1 सीट गोंडवाना को मिली है, 1 का चुनाव स्टे है। और इस हालत में अगर इनको ये खुश होना है, ये मनोबल बढ़ाए अपने कार्यकर्ताओं का, और ये रोने धोने से कार्यकर्ताओं को मनोबल नहीं बढ़ने वाला, और हंगामा करने से कि जहां पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वहां जाकर के और इकट्ठे होकर के इस तरह की स्थिति पैदा करें कि प्रशासन परेशान हो। मैं सोचता हूं जीत गए तो जीत गए, हम हारे हैं महापौर का चुनाव प्रदेश के अंदर जी, तो हमने उसे सार्थ स्वीकार किया है, बिल्कुल। हमने कोई बहाना नहीं लिया। एक बात आई कि मतदान कुछ कम हुआ, वो सब पार्टियों की जिम्मेदारी थी, उसको हमने चुनाव आयोग में बताया कि मतदाता सूची और दुरुस्त रखिए, ठीक से बनाइए। जी, पर ये कहना जी, जो इन्होंने अभी कहा मेरे कांग्रेस के मित्र ने कि अब इलेक्शन बंद कर देना चाहिए, ये तो खींच है, ये तो बौखलाहट है। आप एक तरफ कहते हो आप लोकतंत्र के हमबरदार हो, और दूसरी तरफ आप इतना बौखला गए, चुनाव हार गए तो ये तो चुनाव बंद कर दो। और क्या कह रहे हैं भाई साहब कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करो। अरे क्या है इलेक्शन और क्या है सिलेक्शन? जी, जी। जनता इलेक्शन ही है। ने, तिवारी जी बिल्कुल सुनिए तो, क्या सुनिए, जनता ने- मीडिया वालों के सामने आप देखिएगा किस प्रकार से विश्वास सारंग अंदर लेके जा रहे हैं, रामेश्वर नहीं, शर्मा अंदर लेके जा रहे हैं जिनकी पात्रता नहीं है कि ये आप क्या संदेश आपने देना चाह रहे हैं? आपने- आप दीनदयाल उपाध्याय, आपने मुझे पंडित ज्ञान सुनिए दिया सुनिए, था। दीनदयाल मैं उपाध्याय के सदैव अनुयायी क्यों बनते हैं, ये क्या आपने चल रहा है मुझे नंगा टोका था। नाच? लोकतंत्र की आप दुहाई आपने देते हैं, मुझे टोका लोकतंत्र था की कि सरेआम मैं हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की अरे सरेआम बात हत्या कर रहे हैं सामने आप। आगर मालवा में 2 पर्ची निकलती हैं, 8-8 बराबर थे, और दोनों पर्ची भारतीय जनता पार्टी की निकलती हैं। आपके प्रशासनिक आदमी प्रशासनिक आदमी भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगाए हुए रहता है, बिल्ला लगाए हुए। खूब रो, क्यों रो? अरे ये जनता आपको 23 में रुलाएगी, जो आप लोग कर रहे हैं। मैंने बोलने की बात कर रहे थे। अरे अंग्रेजों के मुखबिर रहे हो, अंग्रेजों के अभी कह रहे थे तुम डिवाइड एंड ना। रूल वही आज कर रहे हो जो अंग्रेजों अरे की हम मुखबिरी जो करके कर हुए रहे हैं हमारे लेते अपनी थे। विचारधारा, हमारी एक अपनी मिनट, क्या तिवारी जी, पर सिद्धार्थ जी, अभी एक बीच सवाल- में न बोलने के लिए कह रहे थे, बड़ा ज्ञान और डिक्टेशन दे रहे थे, बीच में न बोलो। तो एक मिनट, अब ये चोचों क्या कर रहे रोकना हो? चाहेंगे तिवारी जी आपको और सिद्धार्थ जी। एक सवाल जो चूंकि नहीं, मैं पूरा काफी नहीं कर मुद्दे से पाया। थोड़ा सा यहाँ वहां भटक रहे हैं, लेकिन नगले साहब से एक सवाल ये है कि इस बार जिस तरह की बाड़ाबंदी या जिस तरह से कहा कि इलेक्शन नहीं अब सिलेक्शन होना चाहिए, त्रिस्तरीय जिस तरह से इस बार पूरे चुनाव हुए हैं, तो लगता है कि इस बार कुछ पहले कभी ऐसा नहीं देखने में आया क्या? देखिए अमित जी, ये मध्य प्रदेश की राजनीति जो है ना, ये पश्चिम बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए और मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए खुशखबरी नहीं है। उनके लिए चिंता की बात है, उनको विचार करना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश के राजनेता किस तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, मैं चुनाव पर आता हूँ। देखिए, जो पंचायती राज के जो चुनाव हुए हैं और जो नगेली जी, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़े हुए हैं। विश्वास जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी विश्वास जी, ये आज जिस तरह से बीजेपी को 41 जगहों पर जीत हासिल हुई है जिला पंचायत में, इसके पहले लेकिन निकाय के चुनाव की कुछ भरपाई हो पाई है क्या, ऐसा लगता है? देखिए, निकाय के चुनाव में भी हम जीते, गांव से लेकर शहर तक हर जगह भाजपा है। जी जी,
क्या निकाय के चुनाव में जो मेयर की सीटों में जो कुछ कुछ कम मिले थे? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। उसमें भी बहुमत हमारा ही है जी। आज जिस तरह से 41 सीटें आपको मिली हैं, क्या इसके सवाल यह था कि क्या भरपाई कुछ हो पा रही है, क्योंकि मेयर की सीटों में कुछ कमी रह गई थी? मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गांव से लेकर शहर तक हर जगह कमल खिला है। तो भाई, आज कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि किस तरह से भोपाल में जो स्थिति बनी थी, हाईजेक किया गया जिस तरह से। दिग्विजय सिंह ने की। जी जी जी, विश्वास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी शर्मन जी, आप कुछ बता रहे थे कि किस तरह से पूरा। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला तो मेरा बहुत ही विचारणीय विषय ये है कि आम मतदाता को, मध्य प्रदेश के और राजनेता को ये इस पर विचार करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि आखिर पंचायती राज की मूल भावना क्या है। और पंचायती राज का जो संशोधन हुआ है, संविधान का संशोधन 73वां और 74वां, वो इस बात को दर्शाता है कि गांव का विकास सीधे हो और केंद्र से और राज्यों से पैसा विकास के लिए गांव के पास पहुंचे। अब जब गांव के पास पैसा पहुंचता है तो वहां पर विकास के कार्य होते हैं, और वो सीधा जब पैसा पहुंचता है तो वहां के जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पंच है, सरपंच है, जनपद अध्यक्ष है, उसमें उनकी भूमिका हो जाती है। और जो सदियों से जिनको राजनीति में एक नेतृत्व नहीं मिला है, तो पंचायती राज में उनकी आरक्षण की भी व्यवस्था थी कि वो अपना आरक्षण के तहत राजनीति में पार्टिसिपेट करें और अपने आगे बढ़ें। वो तो ये 2 चीजें तो ये थी। लेकिन अब जो दोनों ही दलों ने जिस तरह से ये कहा कि हमारी जीत है, कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती, ये पंचायती राज की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जब आप एक गांव में, एक कस्बे में, एक सरपंच के एरिया में, एक पंचायत के एरिया में जब राजनीतिक वातावरण का प्रवेश कराएंगे तो प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी, और प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी तो वो जो पंचायती राज का जो संशोधन हुआ वो उसके विरुद्ध जाएगा। पंचायती राज की मूल भावना यह है कि गांव का विकास करना। अब यहां पर मैं 2 चीजें और कहना चाहता हूं। देखिए, क्या किसी भी राजनीतिक दल ने गांव का मैनिफेस्टो जारी किया है? मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक दल के लोग यदि अपना गांव का मैनिफेस्टो बता दें तो मैं पत्रकारिता से त्याग कर दूंगा। दूसरा, क्या आपने रूरल डेवलपमेंट का कोई आपने ड्राफ्ट जारी किया है, कोई विजन जारी किया है? क्या आपने, जब दलीय आधार पर चुनाव ही नहीं हुए और पंचायती राज के चुनाव दलीय आधार पर होते ही नहीं है, तो फिर आप किस बात के कह रहे हैं? क्या आपने ए फॉर्म दिया? क्या आपने बी फॉर्म दिया? क्या आपने उनको रिटर्निंग ऑफिसर के पास औपचारिक प्रक्रिया के तहत भेजा? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन जब पंचायती राज के चुनाव दलीय आधार पर हुए नहीं है तो मैं जीता हूं, आप जीते हैं, हम ज्यादा जीते, वो कम जीते, ये बातें बिल्कुल बेमानी है। आपने ठीक कहा है कि जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया थी उसमें सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा जरूर होता है, इसके पहले भी होते रहा है। और सिद्धार्थ जी, क्या लगता है कि आपने पहले क्या जनपद में इतने हमारे आपने जो 167 का कोट किया था, है ना, जनपद अभी जो कल की बात थी, तो क्या वो आंकड़े आज भी हैं कि वो आंकड़े आज फिर बदल गए? नहीं, देखिए, पूरी स्थिति आज आपके सामने स्पष्ट, सारी चीजें आपको सामने दिख रही हैं किस प्रकार से पूरे रातों रात पूरे आंकड़े कैसे बदले गए हैं। मैं अभी आपको जीता जागता उदाहरण ही बता रहा था कि वो बात अधूरी रह गई। 3-4 जगह पे ऐसे हुए हैं कि जिधर पे ड्रॉ हो गया और उसमें दोनों पर्ची भारतीय जनता पार्टी की निकल रही हैं। तो ये कैसे संभव है, आप बताइए ना। इसलिए मैंने अपनी दलील रखी थी, मैंने ये रखा था, इलेक्शन खत्म करके सिलेक्शन चालू कर दो आप। बिल्कुल जी। तिवारी जी, सवाल यह है कि जिस तरह से बात हुई कि पंचायत सिस्टम में जो चुनाव होने चाहिए, पार्टियों का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए चुनाव से पहले, वो जरूरी होना चाहिए, उससे ही आधार बनेगा आपके अगले चुनाव का 2023 के। बिल्कुल ठीक है, पर मैं विनम्रता से कहूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव को लक्ष्य में रख करके काम नहीं करती। इसके कार्यकर्ता ये निरंतर चलते हैं, 24 घंटे रहते हैं और समय चुनाव के मूड में रहते। जनता के सामने जरूर एक ये विषय आया था, इसको देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि 41 बीजेपी से जीते हैं, बीजेपी समर्थित और बीजेपी की विचारधारा को मानने वाले लोग, शिवराज जी को मानने वाले लोग। अब इस परिस्थिति में अभी साफ कहा गया
कि साहब वो फलानी जगह 2 पर्ची पड़ गई। अरे भाई कोई अकेले में पर्ची पड़ी है क्या? आप जबरन हारने के बहाने ढूंढ रहे हो तो आप ढूंढो। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था अमित जी कि क्या ये पहली बार हुआ है क्या जो आप चीख वो कर रहे हो। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और दिग्विजय सिंह की सरकार में मुझे याद है यहाँ जिला पंचायत के चुनाव किस ढंग से हुए थे। तो आज तो कम से कम जन समर्थन मिला है। हम पंचायतों में जीते हैं, सरपंच जीते हैं, हमारी नगर पंचायतें, नगर परिषद। जब हम नगर परिषद नगर पंचायतें जीते थे तो बड़ा स्पष्ट हो गया था क्योंकि ग्रामीण अंचल से जुड़ी होती हैं नगर पंचायतें, कस्बाई क्षेत्र होता है जी। और इस नाते ये कहना कि साहब ये हो गया वो हो गया, ये हार के बहाने और नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तिवारी जी एक बहुत छोटा सा सवाल, बिल्कुल डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, बस छोटा सा सवाल ये कि किस तरह से आगे आने वाले समय में क्या बागियों पे किसी तरह की कार्रवाई होगी? सिद्धार्थ जी, बागियों पे किसी तरह से कर दी गई है, उनको निष्कासित कर दिया है, पार्टी की तरफ से हो गया है, कर दिया है। बीजेपी से अभी बीजेपी में किसी तरह की कार्रवाई अभी ज्यादा हुई नहीं है बागियों के जो बागी थे इस समय। तिवारी जी देखिए, जहां तक बागियों में कार्रवाई करने का सवाल है तो सरकार को करना, पर मैं एक जानकारी देना चाहता हूं जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला था। मुझे याद है 2003 के पहले 2 लाख रुपए तक का अधिकार पंचायत के सरपंच का था। बहुत सही विषय आपने उठाया कि विकेंद्रीकरण सत्ता का और विकास के काम सीधे पंचायत के माध्यम से हो, आपके आशीर्वाद से वो बीजेपी ने किया। पहले 2 लाख तक का अधिकार था, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई काम करा सकता है। शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पहले 5 लाख, फिर 10 लाख और वर्तमान में 20 लाख तक रुपए के जो विकास के कार्य हैं वो सरपंच को अधिकार दिए हैं बीजेपी की सरकार ने और शिवराज जी ने दिए। और इसलिए हम निरंतर उसी ओर बढ़ रहे हैं। आपके सुझाव के हम आकांक्षी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत सारी बातें आज खुलकर हुई हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के खुश होने के अलग कारण है, कांग्रेस के अलग कारण है, जिस तरह से बात सामने आई है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो वादे जनता के सामने जाएंगे, जनता अब उसका इंतजार भी कर रही है कि 2023 के लिए दोनों पार्टियां किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। सभी का बहुत बार फिर से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।